सर, आज हम इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में आए हुए हैं मशरूम कल्चर डिपार्टमेंट में। देख रहे हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मशरूम का कल्टीवेशन हुआ है। हमने मशरूम कल्टीवेशन के जो एक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर रूम में जहाँ पर मेंटेनेंस होता है वहां पर आए हुए हैं, जहाँ पर मशरूम कल्चर हुआ है। तो ये एक बटन मशरूम का कल्टीवेशन हुआ है। बटन मशरूम जो है ये फंगस का एक टाइप है जो बेसिडियोमाइसिटिस उसमें बिलोंग करता है। बेसिडियोमाइसिटिस, इसमें बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मशरूम है हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा होता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बटन मशरूम जो है आज की डेट में कमर्शियली यूज के लिए, कमर्शियली दृष्टिकोण से जो जैसे हम बोलते हैं रोजगार नहीं मिलती है, ये हम एक रोजगार की फील्ड से भी हम जोड़ सकते हैं। आज की जो नई युवा पीढ़ी है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं इस कल्चर मेथड को बच्चों को ट्रेनिंग के रूप में देकर। तो बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर का है। इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू यह है, इसमें विटामिन रिच है, साथ साथ ये मेनली प्रोटीन रिच एंड ऑल्सो मिनरल्स, है ना। विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन, ये इनका कॉम्बिनेशन है। कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी इसमें मिलेगा, मगर स्पेशली हम लोग जो बोलते हैं इसमें प्रोटीन के सोर्स के रूप में हम लोग लेते हैं। और ये हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है। और साथ साथ हमारे जो ऐसे विटामिन है जो अदर हम सोर्स से नहीं ले सकते, हम मशरूम से ले सकते हैं डायरेक्टली। तो आज के डेट में मशरूम को कंज्यूम करना, मशरूम को कल्टीवेट करना, ये बहुत एक अच्छा एक रास्ता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानवीय विकास के लिए। तो राजीव सर जी मैडम, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख रहा हूँ मैडम। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था मैडम। जी जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ। ये जो मशरूम कल्टीवेशन यहाँ किया जा रहा है, तो इसमें बेसिकली किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा ओरिएंट कर देते तो हमारे बच्चों को भी बेनिफिट हो जाता है। ये हम लोग का जो ये पॉलिथीन में क्या क्या रखा गया है? पॉलिथीन में मेनली आपका जो भूसा होता है, अच्छा, गेहूं का भूसा है ना मैडम? गेहूं का भूसा ले सकते हैं। और उसमें हम लोग कंटामिनेशन जो आता है ना, उसको हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट से भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे। हॉट वाटर ट्रीटमेंट देंगे, साथ साथ हम कुछ ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जैसे फॉर्मेलिन, है ना। फॉर्मेलिन जो है इसमें कंटामिनेशन जितना है वो अच्छा, वो बैक्टीरिया, वायरस और अदर फंगस को हटाता होगा, को रिमूव कर देगा। साथ साथ इसको हम हॉट जो टेम्परेचर है या सूर्य का जो लाइट है, सनलाइट है, उसको से भी हम उसको कंटामिनेशन को हम पहले हॉट वाटर में डुबा के रखते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। ह्यूमिड का जो परसेंटेज है उसको कम कर देते हैं ताकि इसमें कंटामिनेशन ना आए। ये ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर रूम में हम लोग बहुत कंटामिनेशन को बहुत फॉलो किया जाता है ताकि एंटर ना हो। और ये साथ साथ हम जो कोकोपीट होता है उसका भी हम यूटिलाइज करते हैं। तो साथ साथ ना इसमें वही है कि हम कंटामिनेशन, ह्यूमिडिटी एंड लाइट का जो है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो हमको बैलेंस करना पड़ता है, तभी ये ग्रोथ बहुत अच्छे से करेगा। और मेरे लिए तो मैडम एक प्रश्न था, ये जैसे मशरूम होते हैं, इनके बीजों को शायद मैं सुना हूँ स्पान कहते हैं। जी जी, स्पान कहते हैं। और वो कैसे इनको मतलब वो बैग में लगाया जाता है, थोड़ा सा आइडिया दे दे तो ये अच्छा जो रहता है। जब हम इसका जो पॉलिथीन बैग तैयार करते हैं तो नीचे हम लोग ये जो स्ट्रॉ, जो हम लोग कंटामिनेशन फ्री स्ट्रॉ जो हमने तैयार किया उसको रखेंगे, उसके ऊपर फर्स्ट लेयर रखेंगे, फिर उसके बाद बीज को छिड़केंगे, स्पॉन को डालेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर डालेंगे, मतलब आपका भूसा वाला जो आपने कंटामिनेशन फ्री वाला जो बनाया, फिर उसके बाद उसके ऊपर फिर वो बीज को छिड़केंगे। फिर ऐसा 2-3 लेयर छिड़कने के बाद आप उसके बाद उसको ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मेंटेन करके रूम टेम्परेचर में रखेंगे। आपका 7-8 दिन के बाद वो जो आपका फ्रूटिंग बॉडी है वो डेवलप हो जाएगा। अच्छा, 7 और 8 डेज 7-8 हो जाता है। जी जी मैडम, ये जो फ्रूटिंग बॉडी, ये जो दिख रहा है ये फ्रूटिंग बॉडी है इसका? जी जी, ये है उसका फ्रूटिंग बॉडी। जी जी जी, काफी मतलब अधिक संख्या में है ना, बहुत नहीं। अभी अब जैसे बताए 1 क्विंटल के आसपास जो है लास्ट वीक में जो आप लोग जर्मिनेट हुआ था, जो 1 क्विंटल के आसपास था वो। ये तो काफी अच्छा है। कमर्शियली देखा जाए तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा है।
अगर हमारे जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस चीज को अगर फॉलो करते हैं तो शायद वो उनकी आर्थिक आमदनी काफी अच्छी होगी आने वाले हमारे समय। बस्तर जैसे एरिया के लिए बहुत क्योंकि बेनिफिशियल बाहर से जितने भी इंपोर्ट हो रहे हैं, हम जो मशरूम खा रहे हैं ना, तो वो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। तो हमारे नई पीढ़ी जो है इसका हम लोग ट्रेनिंग दे तो ये बहुत अच्छा रोजगार का बहुत अच्छा एक रास्ता है हमारी नई पीढ़ी के लिए। पॉलन ग्रेन कभी नहीं पूछता है, मेल गेमेटोफाइट करके पूछेगा। मेन गेमेटोफाइट कौन सा बना लो, पॉलन ग्रेन्स को ही बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज के हम एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। इसमें है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो है बीएससी टैक्सोनॉमी 4th सेम में आपका दिया गया है। इसमें हमने आज पढ़ना है प्लांट प्लासेंटेशन। प्लांट प्लासेंटेशन होता क्या है? जैसे आप लोग सब जानते हैं, मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे भ्रूण। भ्रूण ये एम्ब्रियो क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट करके वो एक बीज का रूप धारण करता है। तो उस स्थिति में उसको एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है। हर माँ के, जैसे हम लोग एनिमल में देखते हैं, या एनिमल में क्या होता है, जब एम्ब्रियो बनता है तो वो एक गर्भाशय में उसका डेवलपमेंट होता है, उसके चारों ओर एक प्लासेंटा बनता है। उसी को हम प्लांट में यदि देखें तो वो प्लांट प्लासेंटेशन कहलाता है, यानी कि वो भ्रूण को, एम्ब्रियो को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो यदि हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं तो प्लांट प्लासेंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कौन सा टाइप देखते हैं? एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन मतलब इसका नाम से ही पता चल रहा है, एक्साइल। एक्साइल मतलब एक्सिस। एक्सिस मतलब जो सेंटर पार्ट होता है, जो बीज है उससे लगे हुए होते हैं, ये इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ये ओव्यूल जो है वो सेंटर से लगा हुआ है। देखिए, जैसे आप लोग नींबू काटते हैं ना, नींबू काटते हैं तो सारा जो बीजांड है वो इस सेंटर एक्सिस से लगा हुआ है। इसे एग्जांपल में मैंने नींबू लिखा है, एक्सिस से लगा हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट रखना है, सेंटर से ओरिजिन है और इसमें क्या होगा, पट पाया जाएगा, यानी कि डिवीजन ऐसे पाया जाएगा। इसमें डिवीजन पाया जाएगा, एक एक ओव्यूल एक एक चैम्बर्ड में लगा हुआ होता है। सेकेंड टाइप है बेसल प्लासेंटेशन। नाम से पता है बेसल, बेस, बेस यानी नीचे, नीचे से लगा हुआ। ये किसमें मिलता है? एस्टेरेसी फैमिली में। एस्टेरेसी, जिसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं गेंदा। गेंदा का जब आप ओव्यूल काटेंगे, टीएस काटेंगे, तो आपको बेस से लगा हुआ ओव्यूल दिखेगा, है ना। प्लासेंटेशन काटेंगे, ओवरी का आप टीएस सेक्शन काटेंगे तो ओव्यूल जो है बेस से लगा हुआ रहता है। तो ये इसीलिए इसका नाम बेस से लगा हुआ ओव्यूल है, इसलिए इसका नाम पड़ा बेसल प्लासेंटेशन। अब थर्ड टाइप देखते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिन से लगा हुआ। अब मार्जिन से लगा हुआ कौन सा प्लासेंटेशन है? इसका एग्जाम्पल है लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट होता क्या है, जिसे हम लोग जो बोलते हैं, जिसमें जड़ों में गांठें होती है। जैसे आप लोग एग्जांपल में मैंने मटर लिखा है, इसका जो प्लासेंटेशन जो है आप जब काटेंगे तो मार्जिन से लगा हुआ है। देखो, मटर का जो ये है, ये मेन एक्सिस से लगा हुआ है, ये मार्जिन से लगा हुआ जो है ओव्यूल लगा हुआ है। तो हम जब इसका टीएस काटेंगे तो मार्जिन कहाँ होता है बेटा? ऊपर होता है, इसलिए जो ओव्यूल है ऊपर लगा हुआ दिखाया, और बेस का नीचे लगा हुआ दिखाया है। मार्जिनल का हमने ओव्यूल को ऊपर लगा हुआ दिखाया है, ठीक है। अब आते हैं पैराइटल प्लासेंटेशन। पैराइटल मतलब परिधि। परिधि मतलब जो आउटर लेयर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं परिधि, जिसको हम लोग आउटर सरफेस बोलते हैं। तो ओव्यूल कहाँ से लगा हुआ होगा? सेंटर से लगा नहीं है, सेंटर से लगा नहीं हुआ। कहाँ से अटैचमेंट? देखिए, ये परिधि से ओव्यूल लगा हुआ है। आप लोग इसका एग्जाम्पल अच्छे से देख सकते हैं विथ माइक्रोस्कोपिक, जिससे हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसको कॉमन नेम से जानते हैं सत्यानाशी। आर्जिमोन मैक्सिकाना में आपको पैराइटल प्लासेंटेशन एकदम बहुत अच्छे से दिखेगा। अब आते हैं फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन,
अब ये जस्ट किसका समरूप है, एक्साइल प्लासेंटेशन। मैंने एक्साइल में क्या बताया था, ओव्यूल जो है एक्सिस से लगा हुआ है और उनके बीच में डिवीजन दिखेगा, मगर फ्री सेंट्रल में सेम, फ्री सेंट्रल और एक्साइल प्लासेंटेशन सेम है। इसमें क्या है, इसमें डिवीजन नहीं है, सेंटर से लगा हुआ है ओव्यूल, सेंटर से ये ओव्यूल, पूरा ओव्यूल अरेंज है, मगर ओव्यूल के बीच में पट नहीं पाया जाता है, सेप्टा नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से एग्जाम्पल है, डायंथस, जिसे हम लोग शो प्लांट के रूप में हम लोग घरों में लगाते हैं, डायंथस प्लांट। ठीक है, लास्ट है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। सुपरफिशियल प्लासेंटेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर लिली, जिसे हम लोग कमल के फूल बोलते हैं। कमल का फूल में उसका एग्जांपल बहुत अच्छा दिखेगा। अब देखिए ये इसमें क्या डिफरेंस है, ना तो सुपरफिशियल मतलब ना तो वो आउटर सरफेस से लगा हुआ है, ना सेंट्रल से अटैचमेंट है, इसका अटैचमेंट क्या है, इनर सेप्टा से लगा हुआ। ये आउटर सेप्टा है, आउटर सेप्टा है और ये इनर सेप्टा है, ये सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट से अटैच नहीं है, सेंट्रल पार्ट से अटैच नहीं है, मगर ये आउटर सरफेस से भी अटैच नहीं है, ये इनर सेप्टा से लगा हुआ है ओव्यूल। इसका एग्जांपल है वाटर लिली। तो हम देखते हैं प्लासेंटेशन जो है 6 टाइप के होते हैं, जो प्लांट प्लासेंटेशन आपको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना है। ये हर एग्जाम में आता है, इसको टेक्सोनॉमी में कैटेगराइज किया गया है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।